हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आरसीसी डिजाइन में आपका बॉन्ड एंड शियर स्ट्रेंथ का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इसमें आज मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको इसमें डिजाइन कराऊंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड के बारे में। ठीक है, इस्पात की छड़ों तथा इनके चारों ओर डाली गई कंक्रीट के बीच उत्पन्न सतही पकड़ को अभिलांग कहते हैं। ठीक है, यानी कि बॉन्ड कहते हैं। यानी कि जो आपकी कंक्रीट में इस्पात की बार से डाली जाती है, ठीक है, और इस्पात की बार और जो आपकी कंक्रीट होती है उनके बीच उत्पन्न सतही पकड़ जो होती है उसे हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यानी कि यह कंक्रीट इस बार को जकड़ी रहती है। ठीक है, और इस जकड़ को ही हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके कारण छड़े भार पड़ने पर कंक्रीट पिंड में सरकने नहीं पाते हैं। यानी कि ये जो बॉन्ड है, इसके कारण जब हमारी कंक्रीट पर कोई भार पड़ता है तो इसके कारण हमारी छड़े सरकती नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद रहना चाहिए कि बॉन्ड आखिर होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। इस्पात एवं कंक्रीट की संपर्क सतह के बीच प्रति वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल पर उत्पन्न पकड़ प्रतिबल को अभिलांग प्रतिबल कहते हैं। यानी कि ये जो हमारी कंक्रीट है, ठीक है, ये जो हमारी कंक्रीट है और ये हमारी जो इस्पात की छड़ है, इसके प्रति वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल पर, ठीक है, उत्पन्न जो पकड़ प्रतिबल होता है उसे हम पकड़ प्रतिबल कहते हैं, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, इसकी इकाई न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ली जाती है। इसे टोबीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि टोबीडी से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये टोबीडी जो यानी कि बॉन्ड स्ट्रेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके मान भी यहाँ पर लिखवाए हैं। तन्य छड़ों वाली कंक्रीट के लिए अभिलांग प्रतिबल के मान। ठीक है, यानी कि यहाँ पर है आपकी कंक्रीट की ग्रेड और यहाँ पर है आपकी इस्पात की ग्रेड। ठीक है, जब आपकी कंक्रीट की ग्रेड M15 होगी तो Fe 250 सादा छड़ों वाली कंक्रीट के लिए टोबीडी का मान 0.6 होगा। M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए 0.8, M25 ग्रेड की कंक्रीट के लिए 0.9, M30 के लिए 1, M35 के लिए 1.1 एंड M40 के लिए 1.2 होगा। ठीक है, और जब होगी आपकी टोर छड़ों की बात, ठीक है, यानी कि Fe 415 व Fe 500 टोर इस्पात वाली जो छड़ें होती है उनकी बात होगी जो, तो M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए इसका मान 0.96 लिया जाएगा। M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए 1.28, M25 ग्रेड की कंक्रीट के लिए 1.44, M30 के लिए 1.6, M35 के लिए 1.76, M40 के लिए 1.92। ठीक है, तो ये टेबल जो है आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। जब आप अभिकल्पन करेंगे, डिजाइन आप करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है, और आगे आने वाले चैप्टरों में भी आपको जकड़ लंबाई, डेवलपमेंट लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेस, इन सभी के मान ज्ञात करने होंगे। ठीक है, इसलिए इस टेबल को आप याद करके चलिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ की। छड़ की जितनी लंबाई कंक्रीट में दबी रहती है, ठीक है, यानी कि जो छड़ होती है हमारी, उसकी जितनी लंबाई कंक्रीट में दबी रहती है उसे ही हम जकड़ लंबाई या फिर विकास लंबाई कहते हैं। यानी कि कंक्रीट द्वारा जितनी लंबाई जकड़ी हुई होती है आपकी बार्स की, ठीक है, उस लंबाई को हम विकास लंबाई कहते हैं, जिसे छड़ पर पड़ने वाले बल कंक्रीट की पकड़ द्वारा प्रतिरोधित होते हैं। यानी कि इस छड़ पर जो भी बल, ठीक है, जैसे कि ये आपका पुल लोड हो गया, ठीक है, पुल हो गया, पुश हो गया, इनमें से जो भी बल आपके इस छड़ पर आएंगे वो इस विकास लंबाई के द्वारा ही प्रतिरोधित होंगे। यानी कि जो ये जकड़ लंबाई है, जो जकड़ी हुई लंबाई है, इसी लंबाई के कारण प्रतिरोधित होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ST गुणा 5/4 टोबीडी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे जब तनन छड़ों की विकास लंबाई के बारे में। ठीक है, यानी कि जो तनन छड़ें होती है आपकी, उनकी विकास लंबाई क्या होती है। इसका फॉर्मूला होता है LD = 1.3 M1/V + L0। ठीक है, इसमें जो LD होती है ये तो होती है आपकी विकास लंबाई, M1 जो होता है ये होता है आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, V आपका शियर फोर्स होता है। ठीक है, और L0 जो है आपकी वो हुक के कारण जकड़ लंबाई होती है। ठीक है, यानी कि L0 आपकी हुक के कारण जो जकड़ लंबाई है वो होती है
ठीक है। M1 आपका प्रतिरोधागुण, V कर्तन बल और LD विकास लंबाई होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये भी आपको डिजाइन में इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है संपीड़न छड़ों के लिए विकास लंबाई, डेवलपमेंट लेंथ फॉर बार्स इन कंप्रेशन। कंक्रीट में दबी छड़ को खींचना सरल पड़ता है, परंतु इसे भीतर की ओर धंसाना कठिन होता है, ठीक है। इसलिए कोड ने संपीड़न छड़ों के लिए अनुज्ञ अभिलांक प्रतिबल 25% बढ़ाकर निर्धारित किया, ठीक है। यानी कि जो आपकी छड़ें होती है, इन्हें खींचना तो कंक्रीट से आसान होता है, लेकिन इन्हें कंक्रीट में अंदर की ओर धंसाना कठिन पड़ता है। इसलिए जो हमारा कोड है IS कोड, उन्होंने जो हमारी विकास लंबाई है उसका मान 25% बढ़ाकर निर्धारित किया है, ठीक है। अब एक बात मैं और बता दूं आपको कि हमारी कंक्रीट यदि अंडर कंप्रेशन होगी, ठीक है, यदि उस कंक्रीट में छड़ों को दबाया जाएगा तो वो अंडर कंप्रेशन में आएगी, और यदि उन्हें खींचा जाएगा तो अंडर टेंशन में आएगी, ठीक है। तो चलिए जो कंक्रीट जो IS कोड ने 25% बढ़ाकर अभिलांक प्रतिबल यानी कि TOBD के मान निर्धारित किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंक्रीट की ग्रेड है M15, 20, 25, 30, और यहाँ पर आपका इस्पात है FE 250। जो सादा छड़ें होती हैं उनके लिए जब हम 25% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 0.75, ठीक है। अब आपने अभी पिछला जो TOBD का मान देखा होगा M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए वो 0.6 था, ठीक है। और जब इसे हम 25% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 0.75, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये 25% बढ़ाकर मान निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि इन्हें कंक्रीट में, क्योंकि छड़ों को कंक्रीट में धंसाना कठिन पड़ता है, इसलिए इनके मान को 25% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए इसका मान हो जाता है TOBD का 1, और M25 ग्रेड के लिए 1.25, M30 के लिए 1.25, M35 के लिए 1.38, M40 के लिए 1.5, ठीक है। और इसी प्रकार जो आपकी टोल इस्पात की छड़ें हैं FE 415 व FE 500, ठीक है, इनका मान भी 25% बढ़ाकर निर्धारित किया गया है। M15 ग्रेड के लिए की कंक्रीट के लिए ये हो जा रहा है 1.20, M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए 1.6, M25 के लिए 1.8, M30 के लिए 2, एंड M35 के लिए 2.21, M40 के लिए 2.40, ठीक है। जो संपीड़न छड़ों की विकास लंबाई होती है उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, जो आपका फॉर्मूला था तनन छड़ों के लिए विकास लंबाई का फॉर्मूला था LD बराबर सिग्मा ST गुणा फाई अपॉन 4 TOBD था, ठीक है। और जब इसे हम 25% बढ़ा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने 25% बढ़ा दिया है, तो 25% बढ़ाने के बाद ये आ जाएगा सिग्मा ST इंटू 5 अपॉन 5 TOBD, ठीक है। इसमें जो सिग्मा ST है वो इस्पात का अनुज्ञ प्रतिबल है, 5 जो है वो डाया है आपकी बार्स का, ठीक है। TOBD जो है वो बॉन्ड स्ट्रेस है, और LD जो है वो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताया उसे सही तरह से समझने के लिए ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। एक शुद्धालंबित धरण माप 250 mm गुणा 400 mm प्रभावी है। इसमें 20 mm व्यास की 3 छड़ें डाली गई है जो आलम्बों के भीतर तक जा रही है। यदि आलम्बों पर कर्तन बल 60 गुणा 10⁻³ न्यूटन हो तो छड़ों की अभिलांक में जांच कीजिए। कंक्रीट की श्रेणी M15 तथा इस्पात में तनन प्रतिबल 140 न्यूटन पर mm² मान लें, ठीक है। तो इसमें हमें M15 ग्रेड की कंक्रीट दी हुई है और इस्पात में तनन प्रतिबल दिया हुआ है, यानी कि सिग्मा ST का मान दिया हुआ है। तो एक बार जो भी इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार धरण की चौड़ाई हमें दी हुई है 250 मिलीमीटर, और धरण की प्रभावी गहराई दी हुई है हमें, यहाँ पर ये देखिए प्रभावी लिखा हुआ है, ठीक है। प्रभावी गहराई 400 mm, इस्पात का क्षेत्रफल
AST बराबर हमें दिया हुआ है 20 mm व्यास की 3 छड़ें डाली गई है, ठीक है। तो 3 गुना π/4 20 का वर्ग, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे इसे, 942 mm², ठीक है। अनुपात का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कर्तन बल V हमें दिया हुआ है 60 गुना 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। और कंक्रीट की ग्रेड दी हुई है M15 और तनन प्रतिबल यानी कि σ हमें दिया हुआ है 140 Nm/mm², ठीक है। अब हम इसमें जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ है उसे निकालेंगे, ठीक है। और डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए आपको पता है हमें बॉन्ड स्ट्रेस की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि जो हमारा टो बीडी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टो बीडी लिख लेंगे। M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए, कंक्रीट के लिए बॉन्ड स्ट्रेस यानी कि जकड़ प्रतिबल टो बीडी ये कितना होता है, टेबल में आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपको 0.6 Nm/mm², ठीक है। तो टो बीडी का मान हमारा कितना है, 0.6 Nm/mm²। अब हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ होती है, डेवलपमेंट लेंथ LD ये होता है हमारा σ गुणा 5/4 टो बीडी, ठीक है। इसमें σ का मान कितना है, 140 है, गुणा 5/4 और टो बीडी का मान कितना है हमारा 0.6, ठीक है। तो इसे हम हल कर लेंगे, ये आ जाएगा 58.35, ठीक है। फाई का मान हम 20 mm इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें फाई का मान निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम, जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है उसकी जांच में हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हुए आपको पता चल जाएगा कि हमारा फाई का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जो हमारी जकड़ लंबाई होती है, जकड़ लंबाई इसे हम कहते हैं L0, ठीक है। ये D या 12 फाई जो भी अधिक हो, ठीक है, वो ली जाएगी। जकड़ लंबाई जो होती है आपकी, ये धरन की प्रभावी गहराई या फिर 12 फाई, इनमें से जो भी अधिक हो वो ली जाती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें D कितनी है हमारी 400 mm या 12 गुना 20 यानी कि 240 mm। इनमें से जो अधिक है वो ली जाएगी, यानी कि 400 mm हमारी L0 का मान होगा, ठीक है। यानी कि L0 जो है हमारी 400 mm ली जाएगी, ठीक है। अब जो तनन छड़ें होती हैं उनकी विकास लंबाई में हम जांच करेंगे, ठीक है। तनन छड़ों की विकास लंबाई, ठीक है, ये होती है LD इज लेस देन इक्वल टू 1.3 m1/v प्लस L0, ठीक है। इसे हम बना लेंगे समीकरण 1। अब इसमें आप देखिए कि जो हमारा कर्तन बल है V वो हमारे पास है, इसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। L0 जो है वो हमने ज्ञात कर ली है 400 mm, ठीक है। लेकिन जो आपका प्रतिरोध आघूर्ण है वो हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो आपकी एक्चुअल एन जो होती है वो हमें निकालनी होगी। तो एक्चुअल एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एन bx²/2 बराबर MAST इंटू
डी माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमें निकालनी होगी। बी का मान हमारा कितना है 250 एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर एम का मान हम 18 लेंगे। जब आपकी ग्रेड 250 और M15 ग्रेड की कंप्लीट हो, ठीक है, तो उसमें एम का मान हम 18 लेते हैं। AST का मान कितना है हमारे पास 942 और डी का मान कितना है हमारे पास 400 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 125 एक्स स्क्वायर बराबर 18 गुना 942 गुना 400 और माइनस 18 गुना 942 एक्स, ठीक है। इसे हम इधर ले आएंगे या फिर 125 से इसे पूरे कंटेंट को भाग कर देंगे, ठीक है। जब हम इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 गुना 942 गुना 400 भाग 125 54259.2, ठीक है, और माइनस 18 गुना 942 भाग 125 135.64 एक्स, ठीक है। और इधर बचा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसे हम इधर ले आएंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 135.64 एक्स बराबर 54259.2, ठीक है। अब इसका हम आधा कर लेंगे। ये हो जाएगा एक्स प्लस 67.8 का वर्ग बराबर 67.8 का वर्ग और प्लस 54259.2, ठीक है। ये विधि मैंने आपको बता दी थी कि किस प्रकार से हम ये करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल 58856.04, ठीक है, एक्स प्लस 67.8 का वर्ग, ठीक है। अब इस वर्ग को हम इधर ले जाएंगे, ये इधर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 242.6, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा, ये 67.8 हम यहाँ से घटा देंगे तो 67.8 यहाँ से घट जाएगा, तो घट कर आ जाएगा 174.8 मिलीमीटर, ठीक है। तो x का मान हमारा कितना आ गया है, x का मान हमारा आ गया है 174.8 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध आघूर्ण हो जाएगा आपका प्रतिरोध आघूर्ण M बराबर सिग्मा ST गुणा AST इंटू डी माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। इससे हम M1 का मान ज्ञात कर लेंगे इसका, ठीक है। सिग्मा ST का मान है हमारा 140 गुना AST का मान कितना है 942 और गुना D का मान है हमारे पास 400 और X का मान अभी हमने निकाला है 174.8 अपॉन 3, ठीक है। इसे हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 42 गुना 140, ये हो जाएगा 45,067,792, ठीक है। तो M का मान हमारा आ गया है न्यूटन mm, ठीक है। तो M का मान हमारा न्यूटन मिलीमीटर में इतना आ गया है। अब हम ये सभी मान इसमें रख लेंगे तो LD हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से LD का मान हमने निकाला था, कितना था 58.5 इज लेस देन इज इक्वल टू 1.3। M1 का मान है हमारा 545067792 अपॉन V का मान कितना है हमारा
60 गुणा 10⁻³ और प्लस L0 का मान कितना है हमारा 400। ठीक है, इसे हल कर लेंगे। 4506779 डिवाइड बाई 60000 1.3 गुणा 751.13 और प्लस 400, इसकी गुणा हो जाएगी 1.3 से और प्लस हो जाएगा 400। तो ये हो गया 1376.46। ठीक है, 58। तो हम यहाँ 58 से इसे भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा। (23.7 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये जो 5 का मान आया है, ठीक है, ये हमारा जो हमारी छड़ का व्यास दिया गया है 20 mm, इससे अधिक है। ठीक है, इसलिए जो हमारा खंड है वो बॉन्ड में सुरक्षित है। ठीक है, यानी कि बॉन्ड अभिलांग में वो हमारा जो खंड है, सेक्शन है, वो सुरक्षित है हमारा अभिलांग में। इसलिए हमारी जो छड़ें हैं वो 58.35 मिलीमीटर तक भीतर, यानी कि आलम्बों के भीतर तक ले जाकर हमें स्थिर करनी होगी। ठीक है, यानी कि कितनी लंबाई तक ले जाकर हमें स्थिर करनी होगी? 58.35। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 58.3 गुणा 20। ठीक है, तो 20 की इसमें गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा 58.3 गुणा 20, 1166 मिलीमीटर। यानी कि जो हमारी छड़ें हैं वो 1166 मिलीमीटर भीतर तक ले जाकर स्थिर करनी होगी हमें। ठीक है, तो ये हमारी जांच हो गई है विकास लंबाई में कि हमारी विकास लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे हम छड़ की ऐसी लंबाई ज्ञात कर सके जो हमारी कंक्रीट में दबी हुई होगी। ठीक है, जिसमें हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो हमारी जो छड़ की लंबाई होगी वो 1166 मिलीमीटर जो है वो कंक्रीट में दबी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो यही आपका आज का लेक्चर था। आज आपका चैप्टर पूरा हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं अगले लेक्चर से। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में आपसे। थैंक यू।